हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ई गवर्नेंस क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये पब्लिक को किस तरीके से फ़ायदेमंद है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होता है। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है। इसके अंतर्गत सरकारी सूचनाएं वे ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 ईस्वी में की थी। इसके बाद 1970 ईस्वी में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें ई गवर्नेंस का बहुत बड़ा हाथ था। ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना होता है, जिससे सरकारी कार्यालयों में और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके और बार बार आपको विभिन्न ऑफिसों के चक्कर न लगाना पड़े। सीधे शब्दों में हम कहें तो ई गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें आम जनता के लिए अपनी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम पर उपलब्ध करा रही हैं, जिससे विद्यालयों में दाखिला हो या बिल भरना हो या किसी की आय जात निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। इस दिशा में अभी शुरुआत ही हुई है तथा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सभी मूलभूत सरकारी सुविधाएं कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से मिलने लगेंगी, जिससे समय, धन तथा श्रम की बचत होगी तथा देश के विकास में योगदान मिलेगा। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि बेनिफिशियल ऑफ पब्लिक। इसमें आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं ई गवर्नेंस के द्वारा। इसके बाद जीएसटी संबंधी सभी कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही ई गवर्नेंस शासन में सुधार है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संसाधन उपयोग द्वारा सक्षम बनाता है। ई गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना और सेवाओं को बेहतर पहुंचा सकता है। बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच इत्यादि के बिल ऑनलाइन ई गवर्नेंस के द्वारा जमा किया जा सकता है। पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो या पासपोर्ट हो, जाति प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, सभी का सत्यापन आदि ई गवर्नेंस के द्वारा किया जाता है। आयकर रिटर्न हो या ट्रेन, बस, हवाई जहाज़ की टिकट ऑनलाइन बुक करना हो, तो ई गवर्नेंस सबसे प्रमुख कारण है कि इसका हम लोग उपयोग अपने जीवन में कर पाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस कितने प्रकार का होता है। तो ई गवर्नेंस मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। इसमें आपका पहला है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में सरकार का सरकार से जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में होता है, तो इसे G2G इंटरेक्शन कहा जाता है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ज़िला हो गया, तहसील हो गया, और उसके बाद जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, इसमें अगर कोई डेटा आपको ट्रांसफ़र करना हो, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि CSC के अंदर जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, वो CSC का आपस में जो भी उसमें कंडीशन होंगी, अधिकारी जो नियुक्त किए हुए होंगे, उसमें उस तरीके से उनको
ट्रांसफ़र की जाती है। इसके बाद आपका आता है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब है सरकार का नागरिकों के लिए। यह सरकार और आम जनता के बीच बातचीत को G2C कहते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता इसमें मिलती है। इसके साथ ही इसमें अनेक प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इसके बाद अपना आपका आता है G2B। G2B क्या है? G2B सरकार का व्यवसाय से इसमें ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना होता है। इसके आगे आपका है G2E। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होता है। इसका काम यह है कि सरकार इसके अंदर बहुत सारी कंपनियों को न्योता देती है जिससे वे उसमें एम्प्लॉय भर्ती करते हैं और उनका जो डेटाबेस होता है वो सरकार के पास भेजा जाता है, जिसमें सरकार के पास कुछ अर्ध सरकारी कंपनी होती हैं, कुछ सरकारी कंपनियां होती हैं, कुछ गैर सरकारी कंपनियां होती हैं, जिसके तहत वो अपना डेटा सरकार के पास भेजते हैं जिससे उनकी सैलरी उनके विषय में कोई भी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास आसानी से पहुंच जाती है। तो ये दोस्तों आपने देखा ई गवर्नेंस एक अच्छा टॉपिक है आपके लिए, जिसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है आपके लिए। ठीक है मित्रों, दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।